आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार शाह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब, देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है। कौन बोल रहे हैं? राम शुभ सिंह सिमौर कन्या गाजीपुर से बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ आज आँखों के डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनील शाह। आपको क्या पूछना है, पूछिए। हम पूछना चाहते हैं कि अगर देह दान का हो गया है जी, तो नेत्रदान उसके बाद होगा? हाँ बिल्कुल होगा। नेत्रदान जो है वो मरने के बाद होता है। नेत्रदान के बाद देहदान हो जाएगा। जब आई बैंक के लोग आएंगे, पहले काली पुतली को सुरक्षित कर लेंगे, कोई अंग भंग नहीं होगा। उसके बाद देहदान के लिए जो शरीर है, एनाटॉमी विभाग मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे चला जाता। तो कुल मिलाकर यह है कि देहदान का संकल्प होने के बाद भी नेत्रदान किया जा सकता है। जी ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है। कौन बोल रहे हैं? तो प्रथम शिवपुर क्षेत्रीयपुर से असगर अली। असगर अली जी हमारे साथ आँखों के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील शाह। पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। तो आँख व्यवस्था की है, लेकिन आँख के साथ बहुत प्रॉब्लम है। वो नंबर 1 की आँख से पानी गिरता है। अभी दवा कुछ ड्रॉप डाल देता और उसके बाद ड्रॉप डालने से पानी नहीं बंद होगा। ड्रॉप डालने से पानी का जो रास्ता ब्लॉक हो गया है उसको खोलना होगा। उसके लिए जांच होगी और उसके बाद पानी का रास्ता जो सकरा हो गया है उसको नाक की दवा, आँख की दवा देने से वो रास्ता बराबर खुला रहेगा। और दूसरी से बाएं आँख से और डायमंड के दिखता है दीवार पर, कभी देखे कभी कहीं तो डायमंड के। जी, इसका मतलब पर्दे के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है। उसको मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं। लाइन टेढ़ी मेढ़ी होना, काला काला धब्बा दिखना। यदि आपको डायबिटीज है तो इसकी जांच पर्दे की कराइए, अस्पताल में आकर के दवा डाल के जांच हो। तो फिर मैकुलर डिजेनरेशन है। पपीता, टमाटर, गाजर खूब खाइए और अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है तो फौरन आकर के इलाज कराइए। डॉक्टर धुंधला दिखता है, दवा डालने का उसके बाद धुंधला दिखता है, पहले अच्छा नहीं था। मैंने बताया तो धुंधला दिखने का 3 कारण होता है। एक पर्दे की बीमारी जैसे बताया, दूसरा मोतियाबिंद का असर और तीसरा जो है काली पुतली में पानी की कमी। तो तीनों में से कौन सी बीमारी है, इसके लिए जांच करना पड़ेगा। ऑपरेशन हो चुका है, लेंस भी चल रहा है। लेंस के पीछे झिल्ली हो जाती है मोटी, उससे भी ऐसा होता है। अच्छा, तो लेंस वाला चेंज हो सकता है? चेंज नहीं, झिल्ली को साफ करते हैं, लेजर प्रक्रिया से इसको ठीक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। हेलो। आरोग्यम, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? जी मैं कोटवा मोहल्ला मुस्लिमपुरा से नौशाद अली बोल रहा हूँ। हाँ नौशाद जी हमारे साथ आज आँखों के डॉक्टर हैं डॉक्टर शाह। क्या पूछना है आपको, पूछिए। मेरे आँखों से पानी बहुत ज्यादा गिरता है और कम दिख रहा है। उम्र आपकी कितनी है? जी मेरा उम्र है 25 साल। 25 साल की उम्र में अगर कम दिख रहा है तो इसका मतलब चश्मे की जरूरत है। आपको चश्मा का नंबर या तो चेंज हुआ होगा या बहुत देर तक मोबाइल लैपटॉप देख रहे हैं। तो मोबाइल लैपटॉप का प्रयोग कम कर दीजिए, प्राणायाम करिए और मोबाइल को कभी भी अपनी जेब में मत रखिए। अपने झोले में या जहाँ बैठे उसकी दूरी पर रखिए। हाँ, और आँखों की जांच कराइए। डॉक्टर तो दिखाए थे तो वो बोले थे कि चश्मा लगवा लीजिए। वही मैं कहा, चश्मा लगवाए नहीं है। तो लगवाएंगे तो तुरंत आराम हो जाएगा। जो दिक्कत देखने में है, धुंधलापन और जो पानी आता है बार बार पड़ने में, वो दूर हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो आरोग्यम। हेलो डॉक्टर नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अरविंद कुमार से बोल रहा हूँ सर, जौनपुर जिले से। अच्छा, हमारे साथ आज आँखों के डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनील शाह। पूछना क्या है आपको, पूछिए। साहब की हमारी एक नातिन है, 11 साल उम्र उसकी है। अच्छा, उसका आँख जो है थोड़ा तिरछापन में देखती है। तिरछेपन का 2 कारण होता है। पहला, एक आँख या दोनों आँखों में जो है, दोनों आँखों में है। जी वही बता रहे हैं, कमी है। दवा डाल के जांच होगी। यदि ये पाया जाएगा कि ये कमी दूर हो सकती है तो उसको चश्मे से दवा से ठीक किया जाएगा। परंतु यदि उसके बाद भी आँख टेढ़ा है और रोशनी दोनों में बराबर आ गई है चश्मे से, तो आँख को सीधा करने का तुरंत इलाज करना चाहिए। अगर देर करेंगे तो बाइनोकुलर विजन जो होता है, हमेशा वो बच्चे एक ही आँख से देख रहे हैं, इसका मतलब आपने देर कर दिया है। ये इलाज 7 साल के अंदर हो जाना चाहिए। उसको ला करके दिखाएं, उसका इलाज कराएं। उसका इलाज 2 प्रकार से है, एक दवा और चश्मे से है, दूसरा आँखों का ऑपरेशन करके सीधा किया जाता है। ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। चश्मा लगा हुआ था, उसका बच्चे को लगा था, लेकिन उससे कुछ ठीक नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कहा, अगर चश्मा लगा के दोनों आँख की रोशनी बराबर है तो आँख सीधा करने का जो इलाज होता है उसके लिए भर्ती होना होगा, 1 दिन के लिए ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर ये बेची नहीं होगा कि कहीं? वो वाराणसी आई बैंक सोसाइटी राम कटोरा पर है, जहाँ पर आँखों का संपूर्ण इलाज होता है और मरने के बाद आँख भी दान होती है। जी ठीक है। कई बार एक ही आँख करने से ठीक हो जाती है। अगर 10 डिग्री के अंदर स्क्विंट है तो एक ही आँख को करने से दोनों आँख सीधी हो जाती है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। हेलो आरोग्यम कार्यक्रम, नमस्कार। हेलो
नमस्कार जी, हम कैलाश पटेल मिसेपुर पूर्णिया वाराणसी से। डॉक्टर सुनील शाह जी हैं आंखों के विशेषज्ञ, पूछिए अपना प्रश्न। जी सर, हमारे आँख में ना कभी कभी जैसे 10 दिन 15 दिन पे छोटे से दाने टाइप के है ऊपर वाले पुतली में, और उसको जब चुभता तो है। जी, ये इसी मौसम की बीमारी है, इसको रोहा बोलते हैं, ट्रैकोमा। ये खतरनाक बीमारी है। आप ऐसा करें, इसके लिए ठंडे पानी से आंख धोएं, अपना हाथ 2-3 बार साबुन के पानी से धोएं। ये अल्कोहल से ना धोएं, एकदम साबुन पानी से हाथ धोएं। आई गिलास लेकर के उसमें आंखों की सफाई करें, और उसके लिए एक दवा आती है एंटीबायोटिक ड्रॉप, उसको 15 दिन लगातार डालें, ठीक है, जिससे ये बीमारी खत्म हो जाएगी, बार बार नहीं होगी। और हेलमेट लगा के ही गाड़ी चलाएं। हेलमेट तो बराबर रहता है मेरा। जी जी, ठीक हो जाएंगे एकदम। जी बराबर होता है, कह रहे हैं हर 10 दिन पर कोई भी मौसम। मैंने बताया तो, अगर कोई मौसम में भी हो रहा तो ये एलर्जी ये नहीं है, ये ट्रैकोमा है, रोहे की बीमारी है। इसकी दवा 1 महीने तक लगातार खानी पड़ेगी और डालनी पड़ेगी। तो उसको डालने से 4 बार दवा, ये बीमारी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसी की गोली आती है 5 दिन खाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ गुरु जी, स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर सुनील शाह जी हमारे साथ हैं, आंखों के विशेषज्ञ, पूछिए अपना परिचय दीजिए। हाँ, मुश्ताक अहमद कचगांव जौनपुर से बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते भैया मुश्ताक जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए, मेरी नजदीक की रोशनी तो सही है, लेकिन दूर की चीजें कुछ धुंधली दिखाई पड़ती है। जी, तो ऐसा कब से हुआ है? अरे ये करीब 5-6 साल से हो रहा है। तो ऐसा कुछ बताइए कि चश्मे, जब चश्मा न लगाना पड़े। हाँ, अगर 5-6 साल से आपको धुंधली होती है, दूर की कम है, नजदीक की सही है, इसको मायोपिया बोलते हैं। इसमें मायोपिया का 2 कारण होता है। अगर आपकी उम्र 50 साल के आसपास है, मेरी उम्र 65 साल की। 65 साल, 5 साल से ही बीमारी है आपको, इसका मतलब मोतियाबिंद तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए दूर की निगाह कम हो गई है, नजदीक की बढ़ गई है। इसको सेकेंड साइट बोलते हैं। इसमें मल्टी फोकल लेंस आता है, उसको नाप लेकर के सटीक तरीके से जांच करके इसको लगा देंगे। उससे दोनों आंखों में आप बिना चश्मे के दूर नजदीक दोनों देख सकते हैं। तो मतलब टेस्ट करा के चश्मा लगाना जरूरी है? चश्मा नहीं, चाहते हैं कि बिना चश्मे दोनों हो दिखे, तो मोतियाबिंद का इलाज में मल्टी फोकल लेंस आता है, जो एक खास मशीन से लगता है, उसको करने से लाभ हो जाएगा आपको, चश्मा हमेशा के लिए हट जाएगा। तो ऑपरेशन जरूरी होगा तब? ऑपरेशन बहुत सुविधाजनक तरीके से लेजर से होता है, और 20 मिनट के अंदर आप ठीक हो जाएंगे, और हमेशा के लिए चश्मा हट जाएगा। ऐसे हर 2 महीने में चश्मा मोतियाबिंद का बदला जाएगा। अच्छा जी, बीमारी दूर हो जाएगी और हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। कोई एक्सरसाइज वगैरह इस तरह कोई नहीं है? एक्सरसाइज, पपीता टमाटर खूब खाएं, प्राणायाम रोज करें। मोतियाबिंद होने का 2 ही कारण होता है, एक तो उम्र से होता है, प्राणायाम तो मैं करता था। व्यायाम नहीं, प्राणायाम। ऑक्सीजन की कमी है, प्राणायाम करें, पपीता खाएं और आके दिखाएं, क्योंकि 5 साल में ही नंबर तेजी से बदला है। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं? जगत नारायण तिवारी बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं तिवारी जी? बहेरी से, कमालपुर बहेरी। अच्छा, आपको क्या पूछना है? डॉक्टर सुनील शाह हमारे साथ हैं, आंखों के डॉक्टर, पूछिए। ऐसा है कि हमारा पलक गिर जाता है कभी। जी, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 68। 68। दोनों आँख गिरता है कि एक आँख? दोनों आँख। पलक जब बंद होती है तो मुंह भी टेढ़ा होता है, आप चलते चलते आँख बंद हो जाती, गिर जाते हैं, लड़ने का डर रहता है, चलने फिरने में दिक्कत है। जी हाँ। इसको ब्लिफरोस्पैज्म कहते हैं। ये एक नई बीमारी है जिसको आंखों की मिर्गी या ब्लिफरोस्पैज्म, ये बीमारी का एक ही कारण होता है, आंखों में कैल्शियम की नसों में कमी। उसके लिए दही खाएं, दूध न लें, दही। और उससे भी जरूरी क्या है, इसका इलाज पहले नहीं था कोई, इसकी जांच होती है 2। अगर वो जांच सही है, खून में कैल्शियम सही है, थायराइड नहीं है और शुगर भी नॉर्मल है, तो आंखों में एक दवा आती है रिफ्रेश टीयर, उसको डाल करके आप देख लें, नहीं तो फिर आकर के दवा है वो आंखों की नसों के तनाव को 0 करने के लिए लगाई जाती है। इसको एसेंशियल ब्लिफरोस्पैज्म कहते हैं। इसका सटीक इलाज है दवाई, जिससे कि हमेशा के लिए बीमारी दूर हो जाएगी। ये जांच के बाद आपको दी जाएगी। ठीक है, एक बार डॉक्टर साहब से मिलना होगा आपको, मिलिए, सलाह लेकर दवाएं लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, कौन बोल रहे हैं? रतिना त्रिपाठी बोल रहा हूँ, हरशंकर नगर कॉलोनी से। अच्छा, रतिना जी, हमारे साथ डॉक्टर सुनील शाह हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, पूछिए। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, ये पूछना था डॉक्टर साहब कि मेरा जो है पर्दे का ऑपरेशन जो है हुआ 2 बार तेल निकला, तो पर्दा तो मेरा ठीक हो गया, उसके बाद मुझे ग्लूकोमा का समस्या हो गया। अच्छा। कार्निया मेरा डैमेज हो गया। अच्छा। और जो है कि अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि नक्श भी सूख रहा है। नहीं, अगर ग्लूकोमा कंट्रोल में है, प्रेशर 15 के नीचे है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। 3 दवा डालने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए माइक्रोपल्स लेजर इलाज है,
बिना ऑपरेशन लेजर से इसकी सिकाई करेंगे तो जो पानी का रास्ता होता है बंद हो जाएगा। डायोड लेजर उसी को बोला जाता है क्या? नहीं, डायट नहीं है ये। डायट लेजर में क्या होता है कि आंखों में भयानक दर्द होता है और आंख सिकुड़ जाती है। ये माइक्रो पल्स लेजर है, इसमें ऐसा कोई डर नहीं होता है। और ये ऐसा ही लोगों में जिनमें तेल निकालने के बाद सेकेंडरी ग्लूकोमा हो जाता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, और 3 दवा के बाद भी फील्ड ऑफ विजन कम होता जा रहा है। फील्ड ऑफ विजन कितने डिग्री है VFI? प्रेशर कितना है? प्रेशर तो 43 है, 44 है। 44 है जी। तो इसमें आप दवाई के साथ में लेजर कराइए तुरंत। और उससे भी जरूरी क्या है कि जो काली पुतली डैमेज हो गई है जी, उसके लिए जो है वो काली पुतली, जब ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा तो काली पुतली भी चेंज करेंगे। सबसे पहले ग्लूकोमा का ऑपरेशन कराइए, चाहे वो ओपन ऑपरेशन हो या माइक्रो पल्स लेजर। ऑपरेशन तो मैंने 2 कराया था। पहला ऑपरेशन वो नहीं, ग्लूकोमा का ऑपरेशन भैया। हाँ, ग्लूकोमा का ही सर, वो टैब कुछ होता है ना ऑपरेशन। इसीलिए मैंने कहा अगर वो फेल हो गया है तो माइक्रो पल्स लेजर से ही फायदा होगा। अच्छा अच्छा। अभी तो डॉक्टर हमको बोल रहे थे कि डायोड लेजर कराने के लिए, तो क्या डायोड लेजर भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर माइक्रो पल्स लेजर उसके ऊपर है और उससे ज्यादा जल्दी आराम होगा आपको। अच्छा, तो माइक्रो पल्स सर आपके यहाँ है सुविधा? हाँ, ये है 5 साल से। अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। हेलो सर 1 मिनट और सर, ये कराने के बाद फिर मतलब कार्डिया वो रिप्लेस हो सकता है? हाँ, प्रेशर जब नॉर्मल हो जाएगा, 3 महीने तक प्रेशर नॉर्मल जब रहेगा जी जी, तब इसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे। और ये जो नस सूखने की रहेगा, अगर सूखता रहेगा तो उसका कोई दवा नहीं है? दवा है भैया, टेंशन आपका 20 के नीचे रहना चाहिए। अगर 40 के ऊपर है, डालने की दवा से लाभ नहीं है तो खाने की दवा लीजिए। जी जी, लेकिन उसको खाने से तो बड़ा दर्द होता है। नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होता है कि हालत खराब हो जाता है। बिल्कुल नहीं दर्द होता है। उसको खाने का तरीका है कि मौसमी का जूस या टमाटर का जूस लेकर तब खाइए। अच्छा, टमाटर चाहे मौसमी का जूस ले? हाँ हाँ। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर, दूध से हम खाते तो उससे नहीं, दूध न लें, दही लें। अच्छा, दही खाएं? दूध बिल्कुल न लें। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत। हेलो डॉक्टर सुनील शाह जी, नेत्रदान की बात भी हम लोग करेंगे। नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है जी। नेत्रदान कौन लोग कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, जरूर हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, नेत्रदान एक सामाजिक जिम्मेदारी है। परिवार की परंपरा जब तक नहीं बनेगी हम लोग समझेंगे नहीं कि जो काली पुतली, अब नेत्रदान तो जो शब्द था वो 35 साल पहले कॉइन हुआ था जब पूरी आंख निकाली जाती थी जी। अभी ये प्रक्रिया वाराणसी आई बैंक सोसाइटी ने पूरी दुनिया में दिखा दिया करके कि केवल काली पुतली का ही दान होना चाहिए जी। और इसी को हम लोग 14 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं जी। और कोई अंग भंग विकार नहीं आता चेहरे पर, और पोस्टमार्टम के बिना भी मेडिको लीगल केस में कर सकते हैं। तो इतनी आसान प्रक्रिया हो गई है। फिर भी उत्तर प्रदेश में जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी है वहाँ नेत्रदान का प्रतिशत सबसे कम है जी। इसीलिए आवश्यकता है कि हम लोग इस पखवाड़े में आपके साथ मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टेलीफोन पर आई बैंक का नंबर नोट करें और समय रहते ही, जब हमारी ये जिम्मेदारी जब तक पूरी नहीं होती है, जो हमारे नज़दीकी जो इस दुनिया में नहीं है जी, 4 घंटे के अंदर आई बैंक को सूचना दे करके नेत्रदान कराएं। उसका नंबर है 22022263 या 22022264 जी। 0542 बनास का कोड है जी। डॉक्टर सुनील शाह जी, जिस व्यक्ति को मधुमेह है या बीपी है, ब्लड प्रेशर है, या किसी को कैंसर हो गया है, तो क्या ऐसे व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग को केवल काली पुतली की जरूरत है जी। मैंने देखा अभी कई बार ऐसा भी हुआ है कि मरीज का ब्लाइंड था वो, क्योंकि उसको फालिज हो गया था, अटैक पड़ गया था, ब्रेन काम नहीं कर रहा था, पर उसकी काली पुतली जो है, जो दान होती है, वो चमकदार है। तो अगर काली पुतली सही है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है जी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसकी आंखें दान हो सकती हैं। यहाँ तक कि मोतियाबिंद के मरीज जिनका ऑपरेशन हो चुका है उनकी भी आंखें दान हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, जैसे किसी ने नेत्रदान का संकल्प लिया हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब तक नेत्रदान करने वाले आई बैंक के लोग नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो परिवार के लोग हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत सही सवाल है, क्योंकि ये आंखें जो हैं वो
6 घंटे के अंदर उनमें ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है जी और जो सेल्स लाइव हैं, जिंदा हैं, वो कमजोर पड़ने लगती हैं जी। इसलिए जरूरी है कि टेम्परेचर को कम करें, आंखों को बंद कर दें, पलक को ढक दें और अगर बर्फ है पास में तो बर्फ का टुकड़ा आंख में लपेट के रख दें जी जी, जिससे कि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे और 6 से 8 घंटे तक हम काली पुतली का दान करा सकते हैं जी। क्या तकिया वगैरह भी सिर के नीचे लगाना अच्छा होता है? अगर किसी को बहुत एक्यूट ऑनसेट में डेथ हुई है तो कई बार क्या होता है, हल्का सा रक्तस्राव होता है, उसको रोकने के लिए तकिया ऊंचा करके रखने से जल्दी फायदा होता है। नेत्रदान का संकल्प यदि किसी को लेना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? संकल्प पत्र हम लोग पहले भरते थे जी, जिसमें कि जिसको भरना है उसके परिवार के लोग या मुखिया या दोस्त, उनको जानकारी होनी चाहिए जी जी क्योंकि हम जब नहीं रहेंगे तो हमारे बाद ये प्रक्रिया होनी है। जी। तो हमारा जो संकल्प तभी पूरा होगा जब इसकी जानकारी और लोगों तक पहुंचेगी। और इसका सबसे अच्छा माध्यम संकल्प के बिना भी टेलीफोन स्टिकर है जी, वाराणसी आई बैंक सोसाइटी का, जो कि नंबर भी है और एक अच्छा सा स्लोगन है जी कि चिता में जाएगी राख बन जाएगी, कब्र में जाएगी मिट्टी बन जाएगी, और किसी जिंदगी में उजाला लग जाएगा तो पूरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। जी जी जी। डॉक्टर सुनील साहा जी, मायोपिया आजकल बच्चों में भी बहुत देखा जा रहा है, इसकी क्या वजह है और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मायोपिया पहले उन लोगों को होता था जिनको जेनेटिक बीमारी है या जिनको मोतियाबिंद हो गया है या जिनको जो है मायोपिया ये चोट लगने से हो जाता है। पर ये सारी बीमारियां 16-17 साल में रुक जाती थी, परंतु जो 2 साल मायोपिया में बहुत तेजी से पैंडेमिक के तरीके से पूरे विश्व में फैल गया है, उसका कारण एक ही है। स्क्रीन पर हम लोग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जो बहुत ज़्यादा समय नज़दीक करके उसको देखते हैं, या हमारी दुनिया नज़दीक कमरे में कैद हो गई है जी। सूरज की रोशनी हमको मिलती ही नहीं है। हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई काम जो भी करना है सब मोबाइल पर ही कर लेते हैं। इसकी वजह से आंखों में जो नसें हैं, एकोमोडेशन एक पावर होती है जो नज़दीक में चीज़ों को साफ दिखाती है जी। वो इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि आंखों के अंदर जो लेंस की पावर है वो जो है बढ़ने लगती है और मायोपिया यानी दूरदृष्टि रोग दोष हो जाता है। नज़दीक का दिखता है, दूर का दिखता ही नहीं है जी। तो ये देखा गया है कि ये मायोपिया को रोकने के लिए सबसे जरूरी मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। कम से कम 33 से 34 सेंटीमीटर की दूरी पर मोबाइल छोड़ करके लैपटॉप पर काम करें, उतना ही जितना आवश्यक है जी। और सुबह या शाम जब भी बच्चे होमवर्क करें तो छत पर बैठ के करें या जहाँ पे उनको सनलाइट खिड़की आती से दिखाई दे जी जी। क्योंकि जब दूर दृष्टि देखेंगे तो एकोमोडेशन कम हो जाएगी और उनका मायोपिया अपने आप कम होने लगेगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि आंखों को मलना नहीं है और प्राणायाम रोज करना है जी, जिससे कि आंखों की एकोमोडेशन जो पावर है वो कम हो और मायोपिया का जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ रुक जाए। जी, बहुत ही अच्छी और बड़ी नेक राय हमारे श्रोताओं तक आपके माध्यम से पहुंची है। हम आपको आपकी पसंद का एक गाना इस कार्यक्रम में जरूर सुनवाना चाहेंगे। कौन सा गाना सुनेंगे? देखिए, बस एक ही गाना हमें अच्छा लगता है, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल हम आपकी पसंद का ये गाना श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। अब श्रोताओं की ओर से डॉक्टर सुनील साहा जो वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अलविदा कहने की बारी आ ही गई है, इस कार्यक्रम में समय समाप्त हो रहा है। तो अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ इस कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना,
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अरे भैया